VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। ये खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव स्थित ऐतिहासिक बरैया पोखरे की है, जिसकी महिमा अपरंपार है। भगत दीनदयाल बरई के 13वें संतान जयप्रकाश दास ने बताया कि अति प्राचीन बरैया पोखरा, जिसके अंदर तक कुल 180 सीढ़ियां बनी हुई है तथा पोखरे में छोटी बड़ी अधिसंख्य मछलियां तैरती हैं। इतना ही नहीं, बड़ी मछलियों को सोने की नथिया भी पहनाई गई है। आपको बताते चले कि उस पोखरे पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं और जाते हैं, मछलियों को लावा और बिस्किट खिलाते हैं। श्री जयप्रकाश दास ने बताया कि पिछले माह 25 मई से 31 मई तक श्री श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ समाधि बाबा के सानिध्य में संपन्न हुई। ये यज्ञ कस्बा सहित पूरे ग्रामीण इलाकों के लिए लाभकारी साबित हुआ है, जो अब लगातार अनवरत एक से बढ़कर एक महायज्ञ यहाँ होते रहेंगे। बताया गया कि उक्त पोखरे पर दूर दराज से लोग बेटियों की शादी के लिए वर और वधुओं को देखने और दिखाने के लिए आते जाते हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए जयप्रकाश दास ने क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। नेक्स्ट VSCC। जी, एक अपना परिचय बताएं। मैं दीनदयाल भगतनाथी JP दास से बोल रहा हूँ। जी जयप्रकाश दास जी, आपके द्वारा पिछले महीने 25 तारीख से 31 तक जी श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ कराया गया। यह यज्ञ किस प्रकार का रहा, कैसा रहा, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना ये चाहिए? यज्ञ जो है हमने 18 वर्ष तपस्या किया। हमारे 18 वर्ष तपस्या आपने किया? हमारे भोलेनाथ स्वयं हमको ऑर्डर दिए, बेटा यज्ञ कराओ। एक यज्ञ के माध्यम से पूरे देश में धर्म का स्थापना करूँगा। ये यज्ञ जब शुरू हुआ तो लोग अचरज हो गए। यहाँ पर कुछ इंटरनेट नहीं था। हमारे गांव के लोग परेशान घबरा गए और उसके बाद कुछ लोग हमको पागल भी कर अच्छा। पागल जो है जग चाल करा दिया। लेकिन हमारा पागला बाबा से भी हाँ, संबोधित लोगों ने किया कि हमारा समय भोला से फिक्स था। जब हमारा समय आया तो वही लोग ऐसा मति प्रभु हमारे घुमा दिए। पूरे गांव के लोग प्रत्येक घर से हर सामान की एंट्री कर गए। ऐसा सामान दे दिए, ऐसा सामान भर दिए यहाँ पर कि 20,000 लोग खा लिए और कम समय में खा लिए। उसके बाद हमारे पास कम से कम 25 लाख रुपये का संपत्ति बच गया। बचने के बाद उसको मैं बेच करके मंदिर की व्यवस्था में लगा रहा हूँ। इसका लक्ष्य मेरा क्या है, हमको कोई जानता नहीं था। हम तपस्या हमको प्रभु इसलिए जनाए तो हमसे लोग प्रेम करेंगे, प्रेम में हमारे पास आएंगे तो मैं हमारा बात मानेंगे तो उनको मैं घर में वो शिक्षा दूंगा कि अपने घर पर ऑल इंडिया के बात मैं कर रहा हूँ। अपने घर में हिंदू जो है, चाहे कोई जात हो, जात में कोई इंट्री नहीं। यहाँ पर सब देखे हर जात को हमने बराबर कर दिया, कोई इंट्री नहीं था। हर जात अपने छत पर, सबसे ऊंचा छत पर एक झंडा भोलेनाथ लगा और नीचे जो है 51,000 रफ पर नाम लिखे। इससे क्या होगा कि घर की यूनिटी प्रभु का वास होगा। आज जब घर में प्रभु का वास होगा तब पहले भाईचारा संपन्न होगा, घर का परिवार एक होगा। आज जब घर का परिवार एक होगा तब मोहल्ला एक होगा, जब मोहल्ला एक होगा तो गांव एक होगा, और जब गांव एक होगा तो देश विदेश एक होंगे। मेरा लक्ष्य जो है पूरा नहीं हुआ। यह तो जो ट्रेलर प्रभु देखा, ये ट्रेलर से हमने जनता को दिल जीता। आज जनता हमारी बात माने। यानी कहने का मतलब कि यह एक ट्रेलर रहा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। फिल्म शुरू है। प्रमुख प्रश्न आपसे ये हम करना चाहेंगे कि यह जो स्थल है ऐतिहासिक बरैया पोखरा जी कितना पुराना है और इसका विशेषता क्या है? विशेषता कि दीनदयाल भगत बाबा जो है भोलेनाथ का साक्षात दर्शन किए थे। उसके मरने के बाद बीच में कुछ श्राप लग गई थी। हमारे प्रभु जी स्थान में थे लेकिन थोड़ा सा खिसिया गए थे। तब उनको मन में हमारा आया कि हमारे भोलेनाथ के दर्शन किए, उसी नाती बनकर उनको प्रभु को मैंने 18 वर्ष तपस्या करके फिर जगह दी। कोई प्रभु आ गए। उसके बाद हमारा जीवन में एक ही लक्ष्य है। आज सबसे बड़ा हमारा गुरु कौन है, जानते कौन गुरु है? सबसे गुरु हमारा पत्नी है, जो मारकुंडी गांव में रहती है और उसका नाम है लीला। वो हम बीमार थे, हमको छोड़ के चली गई। उसके बाद हमको सताई, जब सताने के बाद हमको ज्ञान हुआ। अज्ञान से उसी की वजह से जिसे तुलसीदास प्रभु मिले, उसी की वजह से हमारी पत्नी की वजह से, उसका नीलम नाम है, मारकुंडी गाँव रहती। आज उसी के सताने से प्रभु का प्यार मिला। मैं उसको जहाँ भी हो
उसको मैं अपने ओर से अपने भक्ति में कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सबसे बड़ा गुरु मान चुका हूँ। उसी को जब प्रभु मिले और जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन है तो हमसे वो बात करें, पूरी समस्या उसका मैं हल करूँगा। वहाँ भी हमारे 2 बेटा भी है। आज बेटा हमने त्याग किया, आज उसके पास है। आज जो है प्रभु कृपा केवल मात्र हम पत्नियों से पाएँ। और आज गांव के लोग हमको दुआ दिए, आशीर्वाद दिए। एक छोटा सा बालक जो 6 महीना गोद में खेलता है, उसे अपने गांव के लोग हमको गोद में उठा लिए। आप पूरे गांव के लोग मिलकर ये जग कैसे फाइनल कर दिया। आज मेरे गांव के लोग कर रहे हैं, चिपड़ा लोग, बेटा जब चाहो तो 1 लाख ले जाओ और फिर जग कराओ, हम लोग सब के हैं। अब मेरा ये कई लक्ष्य है, सबसे पूरे हिंदुस्तान से मैं कह रहा हूँ कि प्रभु है। हर घर में मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रभु का नाम ले और प्रभु को नाम अपना जीवन को बरकरार पार करे। 84 लाख जोड़ी के बाद तन मिलता है, इसको तन को झूठा न गवाए। इसे गंवा दे कि तन नहीं मिलेगा। संसार किसी का नहीं, घर किसी का नहीं, बेटा किसी का नहीं, पत्नी किसी, ये शरीर किसी का नहीं। ये आत्मा है, जो आत्मा परमात्मा है। यदि कोई मनुष्य जीव से नाम लेता है, नाम लेते थे प्रभु का बात। जैसे एक पत्थर का मूर्ति में मंत्र से भगवान आते हैं, ये प्रभु का शरीर में मंत्र से भगवान इसमें भी रहते हैं। ये हमारी फिक्स है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। इसके आगे आपकी क्या रणनीति है, किस प्रकार की रणनीति? आगे हमारे कई रास्ता है, हम चालू कर दिए हैं। अपने गांव से शुरू करूंगा। गांव से प्रत्येक वार्ड से मैं चल रहा हूं। प्रत्येक वार्ड में अपने झंडा 2-4 दिन लगना शुरू हो जाएगा। हर घर में झंडा लगाएंगे, नीचे प्रभु नाम लिखाएंगे। आज जब हमारे गांव का 70% झंडा लग जाएगा, तब फिर हम इस गांव में जग का कार्यक्रम करेंगे। उस जग में मैं गारंटी लेता हूँ कि 70% गांव में झंडा लग गई, तब इस समय भोले बाबा का अनुभव किए मैं रूम में प्रभु को बैठा कर सबको दर्शन करा दूंगा। हर हर महादेव।